गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है और आप मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये बेल जब भी बजती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने मैसेज बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं और इसका अंतिम भाग आज आपके पास पहुंचने वाला है। देखिए, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक रहेगा साहित्य का विकास। मध्यकालीन समय में कौन कौन से साहित्य लिखे गए और किसके द्वारा लिखे गए, ये बात करेंगे। दूसरा रहेगा धर्म युद्ध, क्रूसेड्स। देखिए, धर्म के नाम पर भी कैसे युद्ध हुए हैं। लोग जो है वो सैनिक के तौर पर जो है धर्म युद्ध लड़ने के लिए गए, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और कुरान जो धार्मिक पुस्तक है, किसकी, मुसलमान की या इस्लाम धर्म की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेकिन पिछली वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसकी भी थोड़ी सी जो है वो हम परीक्षा ले लेते हैं। 6 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट तैयार रहिए, सही या गलत आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है, सूफी मत की पहली शिक्षा है पूर्ण आत्म त्याग। पहली शिक्षा इस्लाम और सूफी में एक ही बनता और वो है बिल्कुल सही, अल्लाह एक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा आता है वो है पीर का अर्थ है गुरु। देखिए, पीर क्या गुरु को कहा जाता था, बिल्कुल सही। और इसकी भूमिका बड़ी अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है सूफीज्म में। तीसरा आता है मुरीद का अर्थ है शिष्य। शिष्य को मुरीद कहा जाता था, बिल्कुल सही। चौथा जो है वो आता है समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, यस मैंने बताया था, सही। पांचवा आता है क्या दमिश्क इराक की राजधानी का नाम है, लगता है बिल्कुल गलत है, आपको मालूम है। और दमिश्क किसकी राजधानी है, सीरिया की, जो मैंने बताया था। छठा आता है बगदाद रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और बगदाद ही इराक की राजधानी का नाम है। भी ये रेशम उद्योग होता था उस समय, मध्यकालीन समय में, बिल्कुल सही, तो ये सही। अब आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। साहित्य का विकास सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। मध्यकाल में जो है वो लिटरेचर बहुत ही, हम ये कहेंगे कि बहुत योगदान जो है लेखकों का रहा उस समय। लिटरेचर काफ़ी अपने प्रगतिशील के ऊपर था, अद्वितीय प्रगति उस समय हुई। तो सबसे पहले जो बात करते हैं इब्न सीना, ये मध्य अरब का एक महान दार्शनिक और चिकित्सक। याद रखिए, केवल दार्शनिक ही नहीं था, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इब्न सीना जन्म हुआ 980 ईस्वी में बुखारा, और बुखारा पड़ा उज्बेकिस्तान में। उनका दर्शन यूनानी दर्शन से प्रभावित। देखिए, यूनानी जो दर्शन था उससे बहुत सारे लोग जो प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ों के ऊपर जो है अपना दर्शन जो दिया। जो विश्व के बहुत सारे देशों के बारे में जानना हो तो यूनानी दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये भी इनसे जो है वो प्रभावित थे। और आप इस बात से विश्वास लगा सकते हैं कि उन्होंने, और जैसे कि इस्लाम में एक बात आती है कि क़यामत के दिन जो है आदमी फिर से जिंदा हो जाता था, इन्होंने इसे कभी नहीं स्वीकारा। किसकी बात कर रहे हैं, इब्न सीना ने। एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने इस बात से नकारा, अपने विचार थे बिल्कुल विपरीत किए। लेकिन देखिए, उस समय आपको मालूम है कि धार्मिक तौर पर इस तरह की स्टेटमेंट दिए जाना है, अपने आप को जो है वो मौत के मुंह में धकेलने वाली बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और वो सच थी, और इस कारण उसे जो है कट्टर मुसलमानों का घोर विरोध भी सहना पड़ा। और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे जो है अपनी जो किताब थी जिसका नाम था अल कानून फिल तिब, इसमें उन्होंने 760 प्रमुख औषधियों के बारे में उल्लेख किया था, जिससे लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो मृत्यु हुई 1037 ईस्वी में हो गई। इब्न सीना पहले। दूसरा आता है वो है अबू नुवास। अबू नुवास जो है वो आधुनिक अरबी कविता के जो महान कवि जो है वो माना जाता है इनको। और ये जो खलीफा उस समय थे, इनके समय में उनका नाम था हारून, खलीफा हारून अल रशीद। तो उनके दरबारी ये थे, ठीक है। तो दरबारी में रहते हुए उन्होंने कविताएं लिखी, और कविताओं का जो प्रसंग रहता था वो प्रेम और शराब के ऊपर उन्होंने बहुत सारा लिखा, और जिसे बहुत उस समय की पीढ़ी ने बहुत पसंद किया। तीसरा था उमर ख़याम। ये एक महान कवि ही नहीं थे, याद रखना, ये कवि ही नहीं थे, खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी था। इनका जो जन्म था 1048 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। और जो इनकी रुबाइयाँ थी, जिनके लिए न केवल अरब में बल्कि भारतवर्ष में इनको जो है वो काफ़ी अग्रणी स्थान जो हुआ प्राप्त है। इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिन्होंने लिखा इनका, उनका नाम था रिसाला। तो ये ग्रंथ वो ग्रंथ था जिसका पूरे विश्व में जो है अनुवादित किया गया, और बहुत ही प्रशंसनीय या बहुत ही ये जो है प्रसिद्ध हुआ। और इस कारण ही इन्हें कहा गया फारस का वॉल्टेयर। और जो वॉल्टेयर है ना, वो फ्रांस जगत में बहुत बड़ा नाम जो हो आता है, क्योंकि जब बौद्धिक जागरण वहाँ पर हो रहा था तो उस समय बौद्धिक जागरण में सबसे ज़्यादा जो महत्व या सबसे ज़्यादा
जो योगदान था वो वॉल्टेयर का माना जाता है। तो ये प्रसिद्ध नाटककार हुए फ्रांस के, तो उनके साथ उनकी गणना की गई कि वो फारस के वॉल्टेयर थे। ये बड़ी बात है। फिर आता है तीसरा, वो है फिरदौसी, है ना। फिरदौसी जो है वो मोहम्मद गजनवी के सबसे प्रसिद्ध जो है फारसी दरबारी कवि थे। उनका जन्म 950 ईस्वी में खुरासान में हुआ था और उन्होंने, याद रखिए, किताब या ग्रंथ जो लिखी थी वो था शाहनामा, और इसमें उन्होंने 60,000 पद लिखे, जैसे कबीर ने लिखे, रहीम ने लिखे पद, उसी प्रकार से इन्होंने भी पद लिखे, और इसे इस्लामी साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ कृति के तौर पर माना जाता है। और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध था वो थी रुस्तम की कहानियाँ। याद होगा तो आपका डीडी नस्ल पे ये कभी जो है, जब हम छोटे थे तो इस तरह की ये रुस्तम की कहानियाँ भी आया करता था। तो काव्य क्षेत्र में योगदान का इनने जो है जो दिया, उसके लिए उनको कहा जाता है फारस का होमर। देखिए, इनको कहा जाता, फिरदौसी को कहा जाता है फारस का होमर। और होमर की अगर बात आती है तो होमर जो है यूनान के एक महान जो है वो दार्शनिक थे। उन्होंने दो, देखिए ये माना जाता है कि जो होमर थे वो अंधे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 2 बड़े महाकाव्य लिखे थे। तो इसलिए उनके साथ ये गणना किया जाना फिरदौसी की अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो उनकी मृत्यु 1020 ईस्वी में हुई। फिरदौसी क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम 1001 रातें। ये जो 1001 रातें हैं ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, खास तौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा ये फेमस हुई, और ये भी जो है DD1 में कभी आया करता था। और याद होगा आपका द अरेबियन नाइट्स, अभी भी जो है मॉडर्न टेक्निक से पहले जब हमारा टाइम होता तब कुछ टेक्निक्स और थी, अब बड़े मॉडर्न टेक्निक्स के से ये आता है। भाई ये क्या है कि ये एक राजा हुए जो बहुत ही गलत नेचर के थे। वो किसी राजकुमारी से शादी करते और फिर उस रात को ही उसे जो है वो मार दिया जाता था। लेकिन ये शहरजाद थी जिन्होंने उसके साथ शादी करी, और वो उनको अपनी जो पहली रात थी उसमें उन्हें कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी का क्लाइमैक्स एंड नहीं हो पाता है, और इसलिए उसको अगले दिन के लिए जो है वो जीवित रखा जाता है। और इस तरह से माना जाता है कि 1000 रातें होगी, और उसको जो है वो बाद में जो है राजा ने उसकी जान को बख्श दिया, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उस राजा के लिए वो अपने आप में एक बहुत जो है वो अलग कारनामा था। तो इस तरह से ये कहानियों का एक संग्रह है, और इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट उस समय का साहित्य है। फिर आता है 5वां, वो है अल बरूनी। इनका नाम भारतवर्ष वक्त की अगर आपको 11वीं शताब्दी का बारे में जानना हो, खासतौर पर राजनीतिक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अल बरूनी का जो किताब थी जिसका नाम था तहकीक मा लील हिंद और तारीख ए हिंद। देखिए ये खगोल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, भूगोल और दर्शन में, इतिहास और धर्म का इनको गहन अध्ययन था। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा देते हैं कि उनको कई उम्र तक या यूं कहो कि अपने इसी वजह से वो अमर हो जाते हैं। आज भी हम उनको याद कर रहे हैं उनकी किताबों के जरिए। उस समय के जो, चाहे वो धार्मिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, उसके बारे में जानना कैसे थे उस समय, तो ये अल बरूनी की किताब से ही हमें मिलता है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे और उसने जो कुछ भी अपने आंखों से देखा उसे अपनी किताब में लिखा था। तो 11वीं शताब्दी का भारत जानना हो तो अल बरूनी सबसे विश्वसनीय जो है स्रोत है। कुछ लिखे गए, देखिए कुछ उस समय जो लिखे गए थे वो हो सकता है इमेजनरी हो, उसमें मनगढ़ंत कहानियाँ लिखो, लेकिन अल बरूनी जो लिखा था वो बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं धर्म युद्ध के बारे में, दूसरा जो विषय है क्रूसेड्स के बारे में। देखिए यूरोप के ईसाइयों और जो मुसलमान थे उनके बीच में 1096 से लेकर 1272 ईस्वी के मध्य में, याद रखना, लगभग 8 धर्म युद्ध जो है लड़े गए। धर्म के नाम पर ये युद्ध लड़े गए। देखिए ईसाई समझ गए ना, ईसाई जो पहला धर्म पूरे विश्व का है। तो जो ईसाई लोगों की जो पवित्र जो जगह है वो है जेरूसलम, है ना, जेरूसलम। ये फिलिस्तीन की जो है राजधानी है जेरूसलम। तो जेरूसलम जो है अगर ईसा मसीह की जन्मभूमि थी तो इससे ईसाइयों को मानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये वही स्थान था जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का है, या हमारे लिए जो अगर हम करें 4 धाम के लिए जाते तो हमारे लिए हर धर्म के अपनी अपनी जगह है। तो उसी प्रकार से ये जेरूसलम के ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार होने के बाद जो है, क्योंकि अब इस पवित्र भूमि पर जो है वो जाना जो है संभव नहीं था और इसको जो है क्षतिग्रस्त भी किया जाने लगा क्योंकि ये मुसलमान के धर्म से डिफरेंट था।
तो ये वो सहन नहीं कर पाए और इस कारण जो है इनके बीच में जो है युद्ध लड़े गए 8 और उन्हें कहा गया धर्म युद्ध। क्लियर हो गया। तो इन्हें जो है और नाम से भी जाना जाता है, स्लीवी युद्ध भी कहा जाता है, ईसाई धर्म युद्ध भी कहा जाता है, क्रूसेड भी कहा जाता है, क्रूस युद्ध भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम से, तो इस प्रकार से ये पिक्चर इसी को ही दर्शाती है। आगे बताते हैं धर्म युद्ध के कारण। काउज क्या थे, एक तो मैंने कह दिया लेकिन वो फिर से कर लेते हैं कि अरबों द्वारा जेरूसलम पर अधिकार कब हुआ? 638 ईस्वी में अरबों ने पूरे जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। अरब कौन हो? मुसलमान। तो ईसाइयों के लिए इसे सहन करना जो कठिन हो गया, अतः ये पहला कारण बना धर्म युद्ध का। दूसरा आता है सल्जुक तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार। जो तुर्की के सल्जुक थे जो बहुत ही अत्याचारी थे और वो सुन्नी मुसलमान थे, अधिकतर सुन्नी मुसलमान। सुन्नी जो है अपने कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, मारकाट के लिए। उन्होंने ईसाइयों के ऊपर बहुत ही घोर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। कब? 1071 ईस्वी में, ठीक है, अपने राजा के कहने पर। उन्हें तलवार के बल पर या तो इस्लाम बना लिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ? और दूसरी क्या चीज़ थी कि जेरूसलम उनकी पवित्र भूमि थी और जब कभी भी वहाँ पर जो ईसाई लोग थे वो जाते थे, उनके साथ बहुत अपमान, घोर जो है अपमान उनके साथ किया जाता था। ये वही है जेरूसलम की जिसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। ये उन्हीं का जो पवित्र जगह है जहाँ पर ये जाते। तो इस प्रकार से इनके साथ जो है वो अपमान किया जाता था जब वो यहाँ पर जेरूसलम में जाते थे, क्योंकि वो अधिकार किस क्षेत्र में था? वो था मुसलमानों के या अरबों के अधिकार क्षेत्र में था। फिर इसलिए भी ये युद्ध हुआ। तीसरा आता है तत्कालीन कारण। 1092 ईस्वी में जो सल्जूक सुल्तान थे मलिक साहब, जिन्होंने बहुत कहर जो है वो बरसाया हुआ था, तो उनका जो है वो हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही कमजोर थे। इस कारण क्या हुआ? जो साम्राज्य था अरब साम्राज्य, उसका खंडन होने लगा, है ना। मतलब कोई बड़ा राजा नहीं रहा। तो इसका जो है फायदा किनको मिला? ईसाइयों को। उस समय ईसाइयों का जो बड़ा साम्राज्य था वो था वाइजेंटाइन साम्राज्य। तो वाइजेंटाइन साम्राज्य, इसके साथ इसकी सीमा लगती थी अरब के साथ ही। तो वाइजेंटाइन जो साम्राज्य का जो राजा उस समय थे वो था एलेक्सियस प्रथम। और एलेक्सिस प्रथम जो पता था कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? ईसाई जगत के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे, पोप जिनको कहा जाता था, पोप, उनका नाम था अर्बन द्वितीय। तो अर्बन द्वितीय को उन्होंने जो है अपील की सहयोग करने के लिए, क्योंकि पोप वो व्यक्ति थे अगर वो लोगों को कह दे तो उसका बहुत असर पड़ता था। तो इसलिए जो है पोप ने उनकी बात को स्वीकार किया और 26 नवंबर 1095 ईस्वी को फ्रांस के जो क्लियर माउंट थे वहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और समस्त ईसाई जो लोग थे वहाँ पर इकट्ठे हुए लाखों की तादाद में। और उन्होंने जो भाषण दिया वहाँ पर, किसने? पोप अर्बन द्वितीय ने जो भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम जाकर जो है कहाँ? जेरूसलम को जो है दुश्मनों से जो है आज़ाद करो, अपनी पवित्र भूमि को आज़ाद करो। तो कहते इतने लोगों में इतना जोश भर गया कि उन्होंने ये कहा एक ही स्वर में, कि एक स्वर में चलाकर उन्होंने क्या कहा? यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम जाओ, ये ईश्वर की इच्छा है कि तुम जाओ वहाँ पर और जो करना है करिए, लेकिन जो है वो ज़मीन को आप आज़ाद कीजिए। तो एक तरह से ये कहना कि धर्म युद्ध का आह्वान करना, लोगों को मारने के लिए कहना, ये पहली बार हुआ था इतिहास में 1092 में ईसाइयों की तरफ से। लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये पहले ही हो चुका था, लेकिन ईसाइयों ने पहली बार जो है वो ये संदेश जो है दिया कि यह ईश्वर की इच्छा है। तो इस प्रकार से ये धर्म युद्ध जो है फिर प्रारंभ हो जाता है। अब आता है धर्म युद्ध के परिणाम। मैं घटनाक्रम नहीं बताऊंगा। घटनाक्रम में क्या था कि पहला जो युद्ध हुआ था उसमें थोड़ी बहुत सफलता जो है मिली थी और उसके पश्चात जो है इतनी बड़ी सफलता ईसाइयों को नहीं मिली जिस उद्देश्य के लिए वो वहाँ पर गए थे। लेकिन इसके जो परिणाम हुए वो वेरी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि इन युद्धों के 800 युद्ध हुए, उसके परिणाम क्या निकले। पहला हुआ सामंतवाद का पतन। देखिए सामंत क्या व्यवस्था है कि बड़ी बड़ी जो जागीरें हुआ करती थी उस समय उनके मालिक को कहा जाता था सामंत। राजा भी होता था लेकिन राजा जो है वो इतना ताकतवर नहीं था और ये लोग अपनी जागीर, और इनकी जागीर में कई जो है सैकड़ों गांव जो है इनकी जागीर में हुआ करते थे। इतनी बड़ी जागीर हुआ करती थी, उसके मालिक हुआ करते थे और इनको अपनी सेना रखने का, अपने सिक्के चलाने का, अपना अदालत लगाने का, हर तरह का अधिकार इनके अपने उस जागीर में रहा करता था। तो सोचिए राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, सामंतों की अपनी सेना थी और जब कभी राजा को जरूरत पड़ती तो सामंतों से सेना लेता था। तो ये अपने उसमें इतने ताकतवर थे कि राजा भी कुछ नहीं कर पाता। तो हुआ क्या, जैसे ही पोप ने अर्बन द्वितीय ने जो आह्वान किया तो इनके ऊपर वो सारा का सारा जो है वो भार जो है कंधों पर आ गया, क्योंकि यही लोग उस समय ताकतवर थे।
तो इन्होंने अपनी सेना लेकर जो है वो कहाँ पर पहुंचे, जेरूसलम, और वहाँ पर जब युद्ध हुआ तो दोनों ही तरफ से जो है वो जान माल की हानि होती है ना। तो इस प्रकार से इनकी क्षति वहाँ पर क्षीण हुई, बहुत सारे सामंत मारे गए, उनकी सेना मारे गई। उस प्रकार से सामंतवाद का पतन कहाँ से शुरू हुआ, धर्म युद्धों से ही शुरू हुआ था। ये पहला परिणाम। दूसरा, पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि। भाई पोप ने जब कहा ना तो लाखों लोग जो है वो चल पड़े जेरूसलम, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ईश्वर की ही, पोप कह रहे हैं तो ईश्वर के ही शब्द हैं और ईश्वर चाहता है कि हम जाएं वहाँ पर मार काट करें। तो वो लाखों लोग जो है वो चल पड़े। राजा से ज़्यादा राजा के पास तो सेना थी, लेकिन इसके अलावा एक गैर सैनिक शामिल हो जाना, लोगों की बहुत सारी संख्या शामिल हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार से पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई कि पोप ही भी कोई हस्ती है, उससे और भी उनकी जो है वो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। फिर तीसरा आता है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुआ क्या कि जब सामंतों का पतन होने लगा तो सामंतों ने ही जो राजाओं को कमजोर करके रखा था। अब क्या था, एक और था कि सामंतों के अलावा एक तीसरा वर्ग था जो थे व्यापारी वर्ग, जो सामंतों से भी ज़्यादा शक्ति रखने लगे। शक्ति कहाँ आती है भाई, पैसे धन से ही आता। तो उनका व्यापार इतना समृद्ध हो गया था कि अब उनका जो पैसा की कमी नहीं थी, इसलिए उनका जो पद था वो बड़ा कद जो था वो बड़ा होता जा रहा था, लेकिन सामंत उनको आगे नहीं बढ़ना देते थे। तो सामंत के उनके विरोधी थे। अब जब उनका पतन होने लगा तो उस पतन में जो है भूमिका किसने अदा करी, इन्हीं लोगों ने जो है राजाओं को, इन्होंने क्या किया, राजा को शक्तिशाली बनाया, उसे दान दिया, उसकी सेना को, उस पैसे से सेना क्रिएट हुई। तो इस प्रकार राजा जो है वो शक्तिशाली बने और सामंत जो है वो उनकी शक्ति का पतन होता चला गया। तो इस प्रकार राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। चौथा आता है चर्चों में भ्रष्टाचार फैलना। भाई जैसे जैसे धन आया, देखिए क्या हुआ कि पोप अर्बन द्वितीय ने कहा कि भाई इसके लिए तो पैसे की भी आवश्यकता है, इसलिए दिल खोलकर दान दीजिए। और चर्चों में अपार धन, देखिए धर्म के नाम पर लोग जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा जो है चर्चों के पास आ गया। अब चर्च के जो अधिकारी थे या जो भी थे वो सारे के सारे क्या हो गए, जब पैसा आता है तो क्या होता है, गलत काम ज़्यादा हो। तो इससे क्या हुआ, उनमें भ्रष्टाचार फैल गया, धन को लेकर भ्रष्टाचार फैलना। और भ्रष्टाचार आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। पांचवा आ जाता है मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य नफरत की भावना। भाई आह्वान कर दिया गया कि जाइए जो और युद्ध कीजिए, तो क्या होगा, नफरत ही होगी ना। मुसलमान एक तरफ से लड़े, ईसाई एक तरफ से लड़े और दोनों के बीच में लूटमार हुई, एक दूसरे के सर काटे गए और इस प्रकार से दोनों में क्या हो गया, नफरत इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो नफरत आज भी, यदि आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जेरूसलम को लेकर आज भी युद्ध होते हैं, आज भी लड़ाइयाँ जो है वो जारी हैं, चली हैं। किसकी वजह से, ये किसके कारण हुआ, क्रूसेड के कारण, धर्म युद्ध के कारण। ये इसका परिणाम पांचवा। छठा आता है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए जब पोप अर्बन द्वितीय ने आह्वान किया उसमें स्त्रियां भी शामिल थी, याद रखना स्त्रियां भी उसमें शामिल थी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर अदा करी जेरूसलम में जाकर। तो इस प्रकार से उनकी शक्ति भी बढ़ी, उनका शक्ति प्रदर्शन के साथ ही उनका जो दृष्टिकोण था स्त्रियों को देखने का, वो भी थोड़ा सुधार आया उसमें। और इस प्रकार से आज अगर हम अपने भारतवर्ष की और अगर हम वेस्ट में स्त्रियों की तुलना करें तो वो आज जो है अपने पैरों पर जो है खड़ी हैं। किस वजह के कारण, क्योंकि उन्होंने बड़े पहले ही ये कदम शुरू कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। कब से हम बात कर रहे हैं, मध्यकालीन समय में, और जब धर्म युद्ध प्रारंभ हुए थे तो उस समय से ही। तो हम तो बड़े बहुत हमेशा ही पीछे रहते हैं हर चीज़ में, तो बहुत बात भी अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी स्त्रियों के अधिकारों को जो छीना जा रहा है। सातवां था यूरोपियों के ज्ञान में वृद्धि। धर्म युद्ध के कारण यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। कि कैसे हुई, कि एक जगह से दूसरी जगह जब गए वो उन्होंने देखा भाई हमारे से भी ज़्यादा यहाँ पर विज्ञान ने काफ़ी तरक्की करी है, मुसलमानों ने नगर बड़े बड़े बसाए हैं। तो इस प्रकार से उनका जो ज्ञान था उसमें, क्योंकि देखिए वेस्टर्न में जितने भी लोग हैं ना, अंग्रेज़ हैं, देखना आपने कभी भी अगर बस में भी नजर आएंगे तब भी हाथ में पुस्तक ही होते हैं। नॉलेज सीकर बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब हमेशा ही। तो ज्ञान को कभी भी ये पीछे, हमारे देश से बहुत सारे जो बड़े हमारे जैसे बड़े जो वेदा थे उनको उन्होंने अपनी भाषा में जो है वो रूपांतरण किया और उनको पढ़ा। ये हर जगह ऐसा चलता। तो इस प्रकार से यूरोपियों ने अपना ज्ञान में वृद्धि करी। फिर आता है आठवां, वो है पश्चिम और पूर्व के मध्य में व्यापार को प्रोत्साहन। भाई जब एक से दूसरी जगह आए तो उन्होंने देखा भाई यहाँ ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें, जिसमें रेशम है, मलमल है, गरम मसाला है, विलासता की चीज़ें, भाई ये इसकी तो ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पश्चिम में जाकर इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। तो इस प्रकार से वहाँ के व्यापारियों के लिए ये खरीदने का सामान बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एशिया के बीच में जो हमारा पश्चिम एशिया पड़ता है, जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये क्रूसेड जो लड़े गए फिलिस्तीन और
इजराइल की बात करते हैं। तो यूरोप और एशिया के बीच में जो है व्यापार शुरू हो गया, किसके कारण? इन युद्धों के ही कारण। न आता है बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन। भाई जब व्यापार चलता है ना, तो साथ में बैंकिंग प्रणाली ही उसको और बढ़ाती, तो इस प्रकार से, और बैंक का आने का मकसद भी तभी ही जो शुरू होता है। तो इस प्रकार से अब मुद्राओं का प्रचलन, और मुद्राएं भी कैसे? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है अनेक देशों ने शुरू कर दिया, और बैंक प्रणाली का अपने अपने बैंक जो स्थापित किया, जहां से जो है जो लोग थे वो कर्जा भी ले सकते थे और अपने अपने पैसे को भी जो जमा कर सकते थे, सुरक्षित कर सकते थे। तो इस पर इससे व्यापार और बढ़ता है, फलता फूलता है। फिर 10वां आता है बहुमूल्य ग्रंथों का अनुवाद तथा शिक्षा को प्रोत्साहन। जैसे कि मैंने कहा, यूरोपियों ने बहुत सारे मुसलमानों को जो ग्रंथ थे उनको अपनी भाषा में जो है, उनको अपनी भाषा में जो है परिवर्तित किया, और इससे क्या हुआ? अपना ज्ञान उन्होंने बढ़ाया। और ज्ञान के साथ साथ जो अच्छी चीज़ें थी उसे शिक्षा में, गणितज्ञ से संबंधित अगर अरब में बहुत सारा जो है उनको ज्ञान था, तो उस ज्ञान को उन्होंने अपनी भाषा में रूपांतरण करके बच्चों को वो शिक्षा भी देना शुरू किया गणितज्ञ की। तो इस प्रकार से शिक्षा को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 11वां था युद्ध कला पर प्रभाव। भाई युद्ध कला में परिवर्तन आया। उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े किले भी स्थापित किए जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए जो है वो तोहफियों का निर्माण हुआ, या कोई और जो है जैसे दुर्गों को ध्वस्त करने के लिए जो हथियार और क्या हो सकते हैं, बारूद की खोज भी उसी के बाद हुई। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन था युद्ध कला में, वो भी जो है वो अलग सा जो है वो या प्रभाव पड़ा, और इस कारण नई नई खोजें जो है वो शुरू हुई। तो ये 11वां प्रभाव। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष कि इन धर्म युद्धों के इतिहास में इस बात का ज्वलंत प्रमाण मिलता है कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता को उत्तेजित करने से मनुष्य में स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती है, और कट्टरता के प्रचार से ईसाइयत जैसे शांतिपूर्ण मत के अनुयायी भी कितना अत्याचार और हत्याकांड कर सकते हैं, वो इससे प्रकट होता है। मैंने बता दिया था ना कि धर्म क्या सिखाता है, इससे इस तरह का किसी के साथ जो है इस तरह का बर्ताव करना, गला काट देना, रेत देना, किसी की जमीन को हथियाना, ये धर्म नहीं सिखाता है भाई। और अगर धर्म के नाम पर ऐसे जो है वो स्टेटमेंट अगर कोई देने लगा, कोई भी धार्मिक स्टेटमेंट आने लगी, तो क्या हो जाएगा? इस तरह के कई युद्ध होंगे और लोग जो है वो हजारों लोग, और वैसे माना भी जाता है कि जितने भी युद्ध अब तक पूरे विश्व में हुए उनमें सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर युद्ध लड़े गए हैं। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा होता है कि लोग जो ईसाइयत, लोग जो शांतिपूर्ण मत से, शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए और हत्याकांड करना शुरू कर दिया। तो अब बात कर लेते हैं अंतिम जो इंपॉर्टेंट है वो है कुरान। कुरान किसकी पवित्र पुस्तक है? इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। और इससे अभिप्राय देखिए, कुरान अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अभिप्राय है पुस्तक। कुरान इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है, और इसे सम्मान से कुरान शरीफ भी कहा जाता है। याद रखना, कुरान शरीफ भी कहा जाता है इसको सम्मान से, है ना। इसकी जो रचना थी वो अरबी भाषा, याद रखना अरबी भाषा में इसकी रचना की गई, और इसके 114 अध्याय हैं। और ये जो अध्याय हैं 1 से 114 तक तब जाते हैं तो इनका जो क्रमिक जो लंबाई है वो घटती चली जाती है ना। पहला अध्याय क्या मतलब बड़ा होगा, फिर दूसरा उससे छोटा, तीसरा छोटा, और इस तरह से ये छोटे होते चले जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? पहला अध्याय, और सबसे छोटा कौन होगा? 114वां अध्याय सबसे छोटा। तो इसमें इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं या नियमों का वर्णन किया गया है। याद करना, इसमें क्या लिखा गया? इस्लाम की शिक्षाएं और नियम, ये दो चीज़ें। मुस्लिम परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि इसमें खुदा ने जब, आपको याद होगा हमने 610 ईस्वी में जो है वो पैगंबर मोहम्मद को जो है एक रात को जिब्रिल लाते हैं। कहाँ, किस गुफा की बात करी थी? हीरा नामक गुफा में, और वहाँ ज्ञान देना जो है प्रारंभ करते हैं 610। तो ये सिलसिला जो है 632 तक जो चलता रहता है, उनके बीच में मुलाकात होती रहती है और इस प्रकार से आकाशवाणी होती रहती है, और जो कुछ उन्होंने कहा उनके बीच में बातचीत है वो भी इसमें जो है शामिल में। तो ये मक्का और मदीना में ये जो है चलता रहा इनका वार्तालाप, और इस प्रकार से ये सारा इसी में आता है, किसमें? कुरान की बात कर रहे हैं। और इसका संकलन है, वो संकलन मतलब जब इस किताब को बनाया गया था 650 ईस्वी में जो है वो बनाया गया था, ठीक है, संकलन किया गया था, और इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। और मुसलमान कुरान को खुदा की वाणी, याद रखना है, खुदा की वाणी कहा जाता है, और इसका विशेष सम्मान करते हैं, मानते हैं कि ये खुदा के जो शब्द हैं वो हैं, तो इसलिए इसे पवित्र पुस्तक जो है माना जाता है। आज की जो 2 लाइनें हैं वो इसी पर आधारित हैं, आप देख रहे होंगे। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ऐसा मत कहना
क्योंकि यही शब्द अगर आप अपने माता पिता को कहेंगे और जब आप बड़े होंगे और आपके बच्चे आपके पास कहेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस एक छोटी सी लाइन का मतलब क्या है ना। तो आप बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीज़ को। आपने मुझे आज भी ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।